है आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी के चैनल में आशुतोष सर आपके सामने। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का एक बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्लास 10 में, जब वो कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने उनके लिए बहुत टफ काम होता है। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है। आइए हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे, प्लस आप क्लास 11 की बुक के भी क्वेश्चन लगाएंगे। और आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले जैसे चाट वाले होते हैं, आपने देखा होगा ठेले पे, तो वो अपनी सारी प्रिपरेशन करके आते हैं। चाट बनाने से पहले अपने घर में आलू को उबाल लेते हैं और उसका एक गोल गोल टिक्की बना लेते हैं। वो सारे मसालों को इकट्ठा कर लेते हैं, नमक, मिर्चा और चटनी, प्याज काट के सब रखे रहते हैं। क्योंकि वो अगर आपके सामने प्याज काटना शुरू करेंगे, वो आपके सामने चटनी बनाएंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर दैट। आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते हो। तो आप बस देखते हो कि फट से उन्होंने टिक्की को उठा के डाला और तुरंत सारे मसाले डाले, चटनी डाली और आपके सामने रेडी। इन द सेम वे हम जब किसी टॉपिक को पढ़ने बैठते हैं तो उसके पीछे जो बेसिक्स होते हैं, अगर वो बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं है तो हमारे क्वेश्चंस नहीं लगते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें कोवेलेंट बॉन्ड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमें फॉर्मूले की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर हमें फॉर्मूले की जानकारी नहीं है, अगर हमें कोवेलेंट बॉन्ड की जानकारी नहीं है, अगर हम शेयर नहीं करा पा रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन आज सारी समस्याओं का हल आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यहीं से हम शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू नॉन मेटल्स। दो नॉन मेटल आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ F2, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ O2, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ N2। हमने F2 को लिया, O2 को लिया, N2 को लिया। सबसे पहले हम इस बात को जानते ही हैं कि एक आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं और एक कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इनके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। आप स्क्रॉल करके जाके हमारे सेगमेंट में देखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अभी बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बिकॉज मुझे इस समय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो जो मेटल्स होते हैं, दे आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स आर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो मेटल्स आर हैविंग द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो जब मेटल और नॉन मेटल का रिलेशन होता है तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिसे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आयोनिक बॉन्ड इज जनरली फॉर्म बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट मींस बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। व्हेन टू आयंस मीट टुगेदर दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये उस तरीके से होता है जैसे दो लड़कियां रिक्शे पे जा रही हैं, तो उसमें कितनी भी एक लड़की रिच हो और एक लड़की कितनी भी पुअर हो, लेकिन अगर वो साथ साथ जा रही हैं तो उन्हें रास्ते में मोमोज खाना है, उन्हें टिक्की खाना है, उन्हें रिक्शे से जाना है, रिक्शे से आना है, तो एक बार तुम पैसा दोगी तो एक बार मैं पैसा दूंगी। बहुत ज्यादा उनके अंदर शेयरिंग, बॉयज की तरह नहीं कि खाली लूटपाट होती है आपस में। गर्ल्स में क्या होता है, शेयरिंग की बड़ी खतरनाक टेंडेंसी होती है कि दो बार मैं ही पैसे दे रही हूं, तीसरी बार भी तुमको देना, अगर मैं ही दूंगी तो फिर नहीं हो पाएगा। और इस तरीके से फिर कहीं ना कहीं गर्ल्स के बीच की जो शेयरिंग होती है, उसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में रख रहे हैं। तो M फॉर मेटल, M फॉर मेल, NM फॉर नॉन मेटल, NM फॉर नॉन मेल। तो नॉन मेल मतलब फीमेल, और फीमेल में होती है शेयरिंग। तो यहां पर जो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये तीनों के तीनों ही क्या है, नॉन मेटल हैं। और नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोई किसी को देता नहीं है, कोई किसी से लेता नहीं है। अब बात आ रही है शेयर करने की। तो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड एंड व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड? तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। किस लिए होती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करते हैं? जस्ट टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन वो लोग शेयर करते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। स्टेबल होने से क्या मिलेगा? अरे सब कुछ तो स्टेबल होने में ही है ना, तो इसीलिए स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिलहाल अब बात आती है कि हाउ दे आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। यस यस यस, हाउ दे आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। जो उनकी शेयरिंग होती है, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? और देखते हैं। फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, atomic number of oxygen is 8, atomic number of nitrogen is 7. क्लियर? ओके। अब 9 कॉन्फ़िगरेशन 2 7 8 2 6 7 2 5। ठीक, ये हो गया हमारे सामने। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर एक फ्लोरीन लिया, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो किया डॉट से, 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा फ्लोरीन जो हमने रखा उसको हमने
क्रॉस से शो किया। किससे शो किया? क्रॉस से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 है। कितने हैं? 7 है। दोनों चाहते हैं कि हमको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऐसे में ये वाला फ्लोरीन क्या करता है? इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है, शेयर करता है। और ऐसे में यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गए हैं। सिमिलरली ये भी क्या करता है? ये इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। नाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर बीइंग शेयर्ड आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स है जिन्होंने आपस में शेयरिंग की है और ये हो गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अनजाने में हमने क्या बना डाला? हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना डाला। क्या बना डाला? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दैट मींस दोज स्ट्रक्चर्स, दोज बॉन्डिंग्स व्हिच आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसी को अगर हम बॉन्ड के फॉर्म में शो करना चाहें तो ये, और अगर इसको इकट्ठा करके लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक दिस। क्लियर? सिमिलरली वी आर कमिंग इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? हम देख पा रहे हैं कि एक ऑक्सीजन जिसके इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे शो कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक, हम इसको भी यहां लगा देते हैं ताकि सिमेट्रिकल लगे आपको। ये ले लिया इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने ले लिया इसके इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हुए वो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। और जब यहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए थे तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे? यस, 4 कोवेलेंट, 4 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक दिस। ठीक, नाउ वी आर कमिंग ऑन नाइट्रोजन। अब हम नाइट्रोजन पे आ रहे हैं। ये आप कर सकते हो हमारे ख्याल से। इनके बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कितना बनेगा? ट्रिपल। कैसे? ये नाइट्रोजन और ये हो गया इसका पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये 3 4 5, इधर भी नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आ गए। 3 3 6 और 2 8, इधर 1 2 और ये 3 इसने इसका ले लिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम्स आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एंड इट विल आल्सो बी रिटन लाइक दिस। These are the electron dot structure of O2, F2 and N2। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। आइए हम देखते हैं कुछ थोड़े बड़े बड़े कंपाउंड से कैसे बनाते हैं। इसके बाद आपके में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आप आराम से सॉल्व करोगे। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव द कमेंट। आप कमेंट डाल दो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस देखता हूं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। आइए, अगर मजा आ रहा है तो लाइक करते रहो, थंब लगाते रहो। ठीक है, फिर ये हमारे सामने CH3OH, दिस इज नोन एज मिथेनॉल। ठीक है, CH3CHO, दिस इज नोन एज इथेनॉल। इसे हम लोग बोल रहे हैं इथेनॉल, इसे हम लोग बोल रहे हैं मिथेनॉल। और एक हम ले रहे हैं CH3COOH, दिस इज नोन एज इथेनोइक एसिड। ठीक, हमने तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स ले लिए। इवन चलो एक हम आपके सामने और ले रहे हैं और वो हम ले रहे हैं C3O2। किसको ले रहे हैं? C3O2। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिथेनॉल से। सिर्फ कार्बन को देखना, सिर्फ कार्बन को देखना, खाली कार्बन को देखना और कुछ मत देखना, सिर्फ कार्बन। ठीक, ये कार्बन हमने दिया। ठीक है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3। ये हमने एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया। ठीक, क्योंकि कार्बन कहता है कि मैं कैसा भी हूं, मेरे चारों तरफ मिला के 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और ये 1 2 3। इधर ये ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन कहता है कि अगर मेरा एटॉमिक नंबर 8 है, मेरे आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 2 लोग मुझसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए या एक ही कोई मुझसे डबल बॉन्ड बनाए। ऐसे में एक सिंगल बॉन्ड इधर से, एक सिंगल बॉन्ड इधर से और ये हुआ। ठीक, अब इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में हमको शो करना है तो ये बॉन्ड बनता कैसे है? 2 इलेक्ट्रॉन से ही बनता है ना। तो हम इसी को बनाने आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड देन यू कैन फ्रेम द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हमने बॉन्ड को हटाया, हमने एक ये रखा, एक क्रॉस रखा। ये इलेक्ट्रॉन जो डॉट वाला है वो कार्बन का है, जो क्रॉस वाला है वो हाइड्रोजन का है। यहां पर भी वही किया हम लोगों ने, यहां पर भी वही हम लोगों ने किया, यहां पर भी हम लोगों ने वही किया, यहां पर भी हम लोगों ने वही किया। ठीक, अब हम देख पा रहे हैं ये 2 इधर कंबाइन किए, ये 2 इधर कंबाइन किए, ये 2 इधर कंबाइन किए, ये 2 आपस में ऐसे कंबाइन कर रहे हैं, ये 2 आपस में ऐसे कंबाइन कर रहे हैं और ये ओवरऑल अगर देखें तो ये ऐसे बन रहा है।
ठीक, और हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रक्चर आ गए। इस ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 थे, अब ये पूरे पूरे कंबाइन करके ये इस तरीके से 8 हो जा रहे हैं। बाकी ये हाइड्रोजन का तो 2 ही है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनॉल। इथेनॉल का देखते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, देखते हैं उसको। ये हमने लिखा C, ठीक, ये लगाया H, ये लगाया H, ये लगाया H, ये बॉन्ड हो गया, ठीक। उधर C, इससे लगाया H और ये डबल बॉन्ड O, ठीक। क्यों ऐसा हमने डबल बॉन्ड लगाया? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन अगर एक सिंगल एटम से कंबाइन करेगा तो डबल बॉन्ड से, और अगर 2 एटम से कंबाइन करेगा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। फिर हमने वही काम किया, एक इसका